हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आज मैं आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपको एग्जाम आने की बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। तो इसमें सिंपली जो है दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये नियामक ज्यामिति से प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है दोस्तों। तो नॉर्मली आपको जो है एक बिंदु को ए मानना है, दूसरे को बी मानना है दोस्तों। और यहाँ से आपको पहला दिया है 2,3 और दूसरा जो है आपका निर्देशांक दिया है 4,1। इसके बीच दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों। ये क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है दोस्तों। तो यहाँ से जो है आप स्टेप बाय स्टेप इसमें मान डाल करके आप इजीली निकाल सकते हैं दोस्तों। तो x2 कितना है 4, तो हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका है 1 माइनस y1 आपका है 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जो आपका ये हो जाएगा 4 में 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में 1 घटाइएगा तो आएगा -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो ये 4 4 हो जाएगा √8। और जब इसको निकालेगा तो जाएगा आपका आंसर 2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बिल्कुल इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों। आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 3 का विवेचक क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है समीकरण दिया हुआ है 3x² - 2x + 1/3। इसका विवेचक निकालना यानी कि d का मान निकालना है। तो d बराबर क्या होता है? v² - 4ac। तो यहाँ से आपका जो है ये x² के गुणांक जो होता है वो आपका a का काम करता है और x का गुणांक आपका v का काम करता है और ये जो है आपका c का काम करता है। तो यहाँ से v का मान जो है आपका है -2, तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है 3 गुने c का मान कितना है 1/3। यहाँ से ये 3 3 कट जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस ये हो जाएगा 4, विवेचक का मान क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार आप बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें कहा जा रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको समीकरण देख लेना है दोस्तों क्या है। तो पहला आपका है x + 2y = 7 और दूसरा समीकरण है 2x + ky = 14। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि संपाती की क्या है। इसके लिए आपको जो है ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है a1/a2 = v1/v2 = c1/c2। यहाँ से दोस्तों ये a1 v1 c1 का काम करता है और ये a2 v2 c2 का काम करता है। तो a1 हो जाएगा x का गुणांक जो होगा 1 और a2 आपका हो जाएगा 2 = v1 का मान हो जाएगा 2 और v2 का मान हो जाएगा k = c1 का मान हो जाएगा 7 और c2 का मान हो जाएगा 14। यहाँ से जब यहाँ देखिएगा तो 7 दूनी 14 ये 2 बार में कट रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर आप यदि k का मान 4 लेते हैं तो ये भी कट जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि पूरा का मान जो है समान आना चाहिए। यानी ये तीनों वैल्यू जब एक समान आता है किसी को क्या कहा जाता है? संपाती, या इसका अनंत हल होता है दोस्तों। तो जिस समीकरण का अनंत हल होता है उसी को संपाती भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 = 1/2 = 1/2। इसके अनुसार k का मान कितना होना चाहिए? 4। तो आपका 4 आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि AP = 10, 7, 4 डॉट डॉट का तीसरा पद क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको AP लिख लेना है दोस्तों। तो AP आपका है 10, 7, 4 और यहाँ से आपको जो है तीसरा पद निकालना है। तो यहाँ पर a का मान आपको दिया है 10 और d का मान हो जाएगा 7 - 10 यानी कि -3 आपका हो जाएगा। और यहाँ से जो है आपको t30 का मान निकालना है, t30। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। तो यहाँ से t30 आपको निकाल लेना है। तो यहाँ से a का मान हो जाएगा 10 प्लस n का मान हो जाएगा दोस्तों 30 - 1 गुने d का मान कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा 10 प्लस 30 में 1 घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 29 गुने -3, तो हो जाएगा 10 प्लस गुने माइनस माइनस और यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 और 2 तिया 6 और 6 2 हो जाएगा 8 यानी कि 87। जब इसको आप घटाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा -77, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बिल्कुल इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि AP का सार्वंतर 5 हो तो T18 - T13 का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर T18 - T13 का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा T18 जो है ये हो जाएगा a प्लस n माइनस यहाँ पर n का मान आपको कितना दे रखा है 18, तो हो जाएगा 18 - 1 इंटू डी और माइनस ये आपका हो जाएगा a प्लस 13 - 1 इंटू डी। यहाँ से दोस्तों आपको d का मान दे रखा है आपको पहले से ही 5, तो यहाँ पर जहाँ d है वहाँ पर आपको 5 ले लेना है। तो यहाँ से जो है a प्लस 18 में जब 1 घटाइएगा कितना मिलेगा 17 गुने हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका माइनस a प्लस ये हो जाएगा 12 गुने 5
यहाँ से ए कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 17 पचे 85 माइनस 12 पचे 60। तो 85 में जब आप 60 को घटाते हैं तो आपको मिल जाता है 5, 8 में गया 2 यानी कि 2, आपका 25 आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है दोस्तों, दो समकोण त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों जब इस प्रकार का सवाल हो तो सिंपली आपको क्या करना है, क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पर क्षेत्रफल का जब भी अनुपात पूछेगा तो जो भुजा का अनुपात इसका केवल वर्ग आपको निकाल लेना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16, 9 के स्क्वायर 81 यानी कि 16:81 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी इसका जस्ट आपको अपोजिट भी पूछ दिया जाता है कि क्षेत्रफलों का जो है अनुपात दे देगा आपको और भुजा का अनुपात आपसे पूछेगा, तो ऐसा भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला सिंपल याद रखना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यदि दो त्रिभुज आपको दिया हो तो, या त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, अगर इस प्रकार दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हो तो भुजाओं का जो होता है भुजा 1 भुजा 2 जो आपका भुजाओं का जो अनुपात होगा उसका वर्ग के बराबर होता है। तो यह इस फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो नॉर्मली सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज का फोटो आपको बना लेना है, इसमें आपका ABC होगा दोस्तों। समबाहु त्रिभुज उसी को कहा जाता है जिसका सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होता है, और इसकी भुजा की लंबाई आपको दे रखा है 2a, तो सभी का 2a हो जाएगा दोस्तों। आप जब भी इस प्रकार का सवाल करें तो इस पर एक लंब आप डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका ये a कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। पाइथागोरस प्रमेय से चल करके आप यहाँ से जो है इसकी ऊंचाई आप निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो है पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ये 90 के सामने वाला आपका कर्ण होता है, तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब को आप AD मान लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि a स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 a स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जब आपको इसको इस साइड लाते हैं दोस्तों तो यहाँ से जो है 4a में जब a घटेगा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो यहाँ से जब AD का स्क्वायर निकालेगा तो इधर रूट चढ़ जाती है, स्क्वायर इधर जब आता है तो वो रूट चढ़ता है और हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा √3a, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें कहा जा रहा है कि बिंदु 4,5 और 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का मान क्या होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका A बिंदु का मान दे रखा है 4,5 और B बिंदु का मान दे रखा है 6,5 और यहाँ से आपको ये इसके मध्य बिंदु जो होता है XY इसका मान आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों सिंपली होता है x1 + x2/2 और y का मान होता है y1 + y2/2। तो ये आपका x का काम करता है x1, ये y1 और ये आपका x2 काम करता है ये y2। तो यहाँ से x1 x2 तो यानी कि यहाँ पर जब इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 6 4 10 10/2 और यहाँ पर जब निकालेगा तो y1 y2 ये भी हो जाएगा 5 + 5/2। तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा 5 और यहाँ से भी आपका हो जाएगा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5,5। तो इस प्रकार बिल्कुल ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली एक ग्राफ का यहाँ पर जो है उपयोग करना है। आपको पता है कि ये x होता है और ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। तो नॉर्मली आपको सबसे पहले क्या करना है, x से चलना है। तो जब यहाँ पर x दिखेगा तो x क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ से ये आपको राउंड देखना है, ये x देखिए और ये y देखिए। तो यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस। जब भी इस चतुर्थांश में जब आएगा तो इसमें पहले आपको x से ही चलना है। तो यहाँ से ये x हो रहा है, ये y हो रहा है, तो यहाँ पर x क्या है नेगेटिव और y क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ से हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि माइनस प्लस। फिर जब तृतीय चतुर्थांश में जब आएगा तो यहाँ पर भी आपको पहले x से ही चलना है, x फिर y। तो यहाँ से x क्या है, ये भी डैश है ये भी डैश, यानी ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों हो जाएगा माइनस माइनस। जब फोर्थ में आइएगा तो इसमें भी पहले आपको x से ही चलना है, x फिर y। यहाँ पर x पॉजिटिव है और y आपका क्या है नेगेटिव है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, माइनस माइनस यानी कि -3, -5। तो दोनों में यहाँ पर मान क्या है, दोनों नेगेटिव ही है। इसका मतलब है कि नेगेटिव कहाँ पर आ रहा है, तृतीय चतुर्थांश में। इस प्रकार क्या इसका आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि sin π/4 माइनस cos π/4। नॉर्मली जो है पाई का मान होता है 22/7, लेकिन जब इसको त्रिकोणमिति में भी इस्तेमाल कीजिएगा तो यहाँ से 180 डिग्री आपको इसका वैल्यू होता है, आप इसको याद रखें। तो यहाँ से हो जाएगा आपका sin 180/4 और यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका cos 180/4। तो जब इसको यहाँ से कट कीजिएगा, जब इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा sin 45 और ये आपका हो जाएगा cos 45 डिग्री। तो sin 45 और cos 45 दोनों का मान आपका क्या आता है 1/√2, ये भी हो जाएगा -1/√2, कट के क्या आ जाएगा 0। इसका आंसर आपको क्या मिलेगा दोस्तों 0। इस प्रकार बिल्कुल इसी तरीके से आप बना सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।